नमस्कार, रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कार्रवाई यहाँ पहुंचा है। जोरदार तालियां सासाराम की जनता अपने लिए पहले बजा दे। शेरशाह सूरी की ये धरती है, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका जिक्र आज भी होता है और यकीनन उन्होंने सुशासन की जो लकीर खींची थी, आज भी उसके उदाहरण यहाँ पर दिए जाते हैं। हुमायूं को घुटने पर लाकर शेरशाह सूरी की ओर से खड़ा कर दिया गया था। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि दरअसल इस पूरे इलाके की बात करें, विकास एक बड़ा मुद्दा है। पिछले 2 चुनावों में चाहे लोकसभा या फिर विधानसभा, एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। एक तरफ महागठबंधन ने 2024 के चुनाव में यहाँ पर बाजी मारी, लोकसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, तो वहीं 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 पर महागठबंधन का ही कब्जा है। लेकिन इस बार जोरदार लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता यहीं सासाराम से उम्मीदवार हैं एनडीए की ओर से, जबकि यहीं से थोड़ी दूरी पर जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर करगहर से ही वो आते हैं। हालांकि चुनावी मैदान में उन्होंने ताल नहीं ठोकी। रितेश पांडे उनकी ओर से वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन रोहतास की, सासाराम की जनता क्या चाहती है, क्या है उनके मन की बात, यहाँ के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं जिसको लेकर आज ये ताल ठोकने वाली है। खास मेहमानों की मौजूदगी है मंच पर, जल्दी से पहले उनका परिचय करा देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से संतोष पटेल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तालियां बजाइए भाई थोड़ा जोश में। दीपक शुक्ला जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। रिंकू सिंह जी, नेता जेडीयू के आ चुके हैं। विमल सिंह जी, आप आरजेडी के नेता हैं। रंजन सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद हैं। तुराब नियाजी जी, आप नेता जनसुराज के हमारे साथ हैं। अशोक कुमार जी, आप उम्मीदवार हैं बीएसपी के, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले संतोष पटेल जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके बाद इस बार लग रहा है कि पिछली बार तो सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन इस बार जनता आप लोगों को मौका जरूर देगी। कौन से बड़े मुद्दे लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? आज बिहार की जनता को बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार मिल करके जिस तरह से बिजली 125 यूनिट, बहनों के खाते में 10,000 और जो इस सरकार में हम खाते में पैसा देते हैं, इसका मतलब 100% देते हैं। और बिहार में नौजवानों के लिए पढ़ने के लिए जो कॉलेज खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मैनेजमेंट का कॉलेज हो या बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज जिस तरह से बढ़ रहा है, और बिहार में किसानों के लिए जितना काम हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग आज काम के आधार पे। पिछली बार यहाँ पर एकदम क्लीन स्वीप कर गई थी उधर वाली पार्टी, आप लोगों का ये बुरा हाल क्यों हो गया था यहाँ पर? जल्दी से 2 लाइन में जवाब देना। पिछले बार क्या हुआ, मैं उस चर्चा को करना नहीं चाहता हूँ। मैं यही कहूँगा, इस बार एनडीए के झोली में 7 का 7 सीट जाएगा। चलिए, 7 की 7 सीट जाने का ये दावा कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी बताए, सांसद ने बीते 1 सालों में क्या कामकाज किया है और यहाँ की जनता एक बार फिर से आप लोगों को मौका क्यों दे? बिल्कुल, यहाँ महागठबंधन 7 सीट पे फिर आएगी। यहाँ तो बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट नहीं है। सासाराम में दूसरे जगह से ला करके यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है। फिर यहाँ सब तो क्लियर है, आप समझ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है बीजेपी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट कहाँ है बताइए? स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ, देखिए वो लोग कह रहे हैं कि स्थानीय कैंडिडेट ही नहीं दे पाए आप लोग, तो फिर कैसे जिताएगी जनता यहाँ? चित्रा जी, पहले एबीपी न्यूज को, पूरे टीम को शेरशाह की नगरी माँ तारा चंडी की धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। ये कह रहे कैंडिडेट, एनडीए गठबंधन में हर कार्यकर्ता कैंडिडेट है, लेकिन गठबंधन की राजनीति हो है बिहार में। गठबंधन में किसी को भी कोई सीट मिल सकता है। हम लोग सासाराम विधानसभा के जनता गौरवान्वित हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी स्नेहलता जी यहाँ पे प्रत्याशी बनाई गई है। हम लोग का सर गौरव से ऊंचा हुआ है और देखिएगा सबसे अधिक वोट से स्नेहलता जी यहाँ से विजयश्री हासिल करेंगी। अब तो परिवारवाद के आरोप नहीं लगाएंगे ना इन लोगों पर आप? अब परिवारवाद तो यहाँ पर वॉश आउट हो गया ना। परिवारवाद है ये नहीं है। उनकी पत्नी स्नेहलता जी शुरू से उपेंद्र कुशवाहा के कंधों में कंधा मिलाकर चलती हैं। लोकसभा का चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, हमेशा प्रचार प्रसार करती है, कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। ये नहीं कि नेता की पत्नी के रूप में काम नहीं करती है स्नेहलता जी। ठीक है, मतलब वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस पे बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है कि मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ।
मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे हमारे साथ, हालांकि बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? आप लोग की धुकधुकी बढ़ी होगी एकदम, पता नहीं है बीजेपी वाली कोई खेला ना कर दे बाद में। आप लोगों ने भी तो समय समय पर किया ही है ना उनके साथ। देखिए चित्रा जी, आपके इस कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। मुख्यमंत्री कौन बने, सॉरी कौन बनेगा। बिहार में नेताजी लोगों के दिमाग में करोड़पति ही चलता रहता है। सॉरी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ पर हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। पूरा एकदम मतलब पूरा जोर देखिए कह रहे हैं वो थे, हैं और रहेंगे। हालांकि आगे ये नहीं जोड़े कि किसके साथ रहेंगे, आप लोगों के मन में होगा कि। और आज तो तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया, वो कह रहे हैं वक्फ बिल का कानून हम फाड़ के फेंक देंगे। फाड़ तो आज भी सकते हैं नेताजी, लेकिन उनके हाथ में ताकत नहीं है ना कि संसद से पास कानून को वो यहाँ से हटाए। सबसे पहले तो मैं माँ ताराचंडी की पावन भूमि एवं शेर शाह की जन्मस्थली एवं बाबू निशान सिंह की जन्मस्थली पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि चित्रा त्रिपाठी जी का यहाँ आगमन हुआ। और हम ये चाहेंगे कि ये लाइव डिबेट बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से आपके नेतृत्व में चलेगा। थोड़ा धैर्य इन लोग को बनाना पड़ेगा। जिस तरह से तेजस्वी जी की तेज रफ्तार चल रही है, तो पहले तो मैं आग्रह से करूँगा कि एक किनारे का टेबल हटा देती तो अच्छा था, इसलिए कि भाजपा के यहाँ पहले ही हार मान चुकी है। भाजपा रोहतास जिले के 7 सीट में एक भी कैंडिडेट यहाँ नहीं दे पाई। दूसरी चीज, पूरे बिहार में 7 ऐसा जिला है जहाँ पर भाजपा का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो भाजपा यहाँ से पहले ही हार मान चुकी है। और आपने कई जगहों पर 2-2 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं महागठबंधन के, वो भी तो गिनाइए। तकरीबन 10 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन में एक और कांग्रेस या आरजेडी, एक और सीपीआई या आरजेडी, इस तरह का हाल आप लोगों का भी है। बिहार में 243 विधानसभा सीट है और इसमें 11 विधानसभा सीट पर ऐसा हुआ है जो हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। बाकी 232 विधानसभा पर हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और 232 में 200 के ऊपर मेरा प्रतिशत 200। नेताजी आज यही मान रहे हैं कि 232 पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी 11 पर तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। पहले ही मान लेंगे तो कैसे जीतेंगे बताइए। नहीं, उसको भी हम ठीक कर लेंगे। हमने क्या कहा कि 11 पर जो है डबल प्रत्याशी हैं उसको भी हम ठीक कर लेंगे। जिस तरह से ठीक करने का समय चला गया। 1 मिनट, जिस तरह से हमारे कैमूर के मोहनिया सीट पर हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया, जबकि पिछले बार रालोसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, उस समय उनका चुनाव रद्द नहीं किया गया। लोजपा को 2 सीटें मिल गई हैं तो बेचैनी है क्या? 1 मिनट, रालोसपा का उस समय नहीं रद्द किया गया था, लेकिन इस बार जिस तरह से इन लोगों को लग रहा है कि हमारा हार है, तो उनका मतलब अवैध रूप से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। जिस जगहों पर तो नामांकन ही, ये बड़ा खेला चल रहा है क्या बिहार में? ये गलत आरोप लगाने का शुरू से इन लोग का आदत है। गलत आरोप अपनी बिहार की जनता सब समझती है। इन लोगों का झूठ मूठ का जो आरोप है, ये कह रहे हैं कि सुधार लिया जाएगा। अरे भाई 11 के बाद ये लोग अपने में सर फुटबॉल करेंगे, सुधारेंगे। 11 के पहले तो इन लोग में कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, आपस में दोस्ताना संघर्ष लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो आपके चेहरे की चमक बढ़ गई है ना कि चलो कम से कम 11 है जिस पर लड़ाई, मतलब ये लोग लड़ेंगे तो फिर आप लोग उसमें देख रहे हैं कि तीर निशाने पर लग जाए नीतीश बाबू का। चित्रा जी, हम तो कहबे किए हैं कि अब वैकेंसी ही नहीं है मुख्यमंत्री का। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, रहेंगे और तो एकदम है, रहेंगे। बिहार की जनता जो नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, आप महिला हैं इसलिए हम चाहेंगे कि माइक थोड़ा देर मेरे रुके, आपकी सम्मान की बात मैं करूंगा। जिस तरह से विगत विधानसभा में और विधान परिषद के अंदर नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया, वो हर महिला बिहार के उस दिन आंख का आंसू बहाई थी। शायद उसमें एक आप भी का भी नाम होगा। जिस तरह से उन्होंने अपमान किया था, क्या आपको लग रहा है कि वो चेत मुख्यमंत्री को कोई बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? कहीं वो लड़ाई में नहीं है। चलिए मैं आप जवाब ले लेती हूँ। एक तो उन्होंने जो आरोप लगाया उस पर भी आप लोग भी बड़े खुश हो रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, अब एलजेपीआर को तो यहाँ पर 2-2 सीट मिल गई लड़ने के लिए, इसीलिए मतलब चेहरे की मुस्कुराहट बिल्कुल बढ़ गई है। चित्रा जी, सबसे पहले ये ऐतिहासिक धरती पर पूरे एबीपी टीम का हार्दिक स्वागत है। चित्रा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये लोग नाम बार बार ले रहे हैं। इनको जब भी राजनीति में कुछ प्रासंगिकता नहीं दिखती है तो इनको भारतीय जनता पार्टी और मोदी दिखती है। आरजेडी को हराने के लिए एक लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही ही काफ़ी है।
ये लोकसभा में हमने दिखा दिया है और चतरा में भी दिखा दिया, झारखंड में, जहां पर इनके आरजेडी के प्रत्याशी वहां पर खड़े थे, उनको भी हराया। बीजेपी का प्रत्याशी नहीं होगा, मोदी के हनुमान काम करेंगे। मोदी का हनुमान तो हर जगह काम करते हैं, मोदी का हनुमान तो हर जगह काम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब हमारे जैसे कार्यकर्ता हम हर जगह पर लोकसभा के चुनाव का इतिहास देख लीजिए, चाहे वो हाजीपुर हो, चाहे वो जमुई हो, चाहे झारखंड में चतरा हो, सब जगह हमने इनको पटकनी देने का काम किया है। और शाहबाद की धरती पर आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बोलना चाहते हैं, एनडीए के सातों सीट जो सासाराम का है वो हम लोग जीत कर जाए। अब 7 सीटों पर ये दावा कर रहे हैं। इधर तो हो गए सारे गठबंधन वाले, अब जरा आ जाते हैं यहाँ पर, एक तरफ जनसुराज, दूसरी तरफ बीएसपी, ये लोग अकेले ही दम ठोक रहे हैं। वोट कटवा बनेंगे, जीतेंगे, क्या होगा यहाँ पर सासाराम में, रोहतास? सर्वप्रथम तो किसी बात की शुरुआत हो उससे पहले कि ऐतिहासिक शहर सिरसा सूरी की धरती सासाराम में आपका स्वागत है। और स्वाभाविक रूप से जब आप आई हैं तो सलाम सासाराम, प्रणाम सासाराम की एकता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस शो का नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। साहब अभी एक कह रहे थे कौन बनेगा करोड़पति। अभी चुनाव में टिकट बांटने के नाम पे जो करोड़ों रुपया का घोल हुआ है अभी दिमाग से निकल नहीं पाया है, इसलिए उनको करोड़ उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन इस 13 करोड़ बिहार वासियों का दर्द न किसी को पता था, न पता है, न पता होगा। इसलिए अगली बार हम यही अनुरोध करेंगे कि एबीपी न्यूज़, चूंकि एक चैनल, प्रखर चैनल है जो देश की आवाज़ है, हम लोगों की आवाज़ है, तो एक आवाज़ ज़रूर बनना चाहिए कि क्यों बनेगा मुख्यमंत्री। पिछले इधर एनडीए वाले कहते हैं कि उधर 20 साल तक, 15 साल तक लालू ने लूटा, उनका जंगल राज था। वो अब हम कहते हैं आपको कि वो अगर जंगल राज था तो ये पदाधिकारियों का महाजंगल राज है। और सासाराम में जब बात हो रही है, बात जब शहर सासाराम में हो रही है, जिला रोहतास में हो रही है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, विशेष अनुरोध करेंगे कि जब भी यहाँ पे डिबेट हुआ है या कोई ऐसी बात हुई है, कार्यक्रम हुआ है, तो ये लोग बात ईरान, तुरान, पाकिस्तान, मुसलमान, वक्फ बिल और दुनिया बिल, तमाम तर चीजें बाद में बोल तो रहे हैं कि वक्फ बिल फाड़ के फेंक देंगे तेजस्वी यादव। मैं चाहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा, चूंकि आपसे अनुरोध है कि यहाँ सासाराम के बेसिक मुद्दों पर बात हो। अगले 1 घंटा चलने वाला कार्यक्रम जिसको करोड़ों लोग भारत भर में देखेंगे, तो ये समय हमारा व्यर्थ नहीं जाए दुनिया और हिंदुस्तान के मुद्दों पर। हम चाहते हैं कि रोहतास के स्थानीय मुद्दे पर, सासाराम के दर्द पे बात हो। रहा सवाल प्रशांत किशोर का अकेले लड़ने का, तो गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। अभी तो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी 6 जिला से समाप्त है। राजद के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मेरी जानकारी से 6 जिला में समाप्त है बिहार में, तो इन्होंने तो अभी दम तोड़ दिया। रोहतास के उस लाल ने साबित कर दिखाया कि मात्र 3 साल में हम बिहार में आए और 243 पे लड़ने की ताकत रखते हैं। और जिंदगी भर लड़ने वाले लोग अभी भी ठग बंदर और गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। कि आप 243 में से जीतेंगे कितने पर? हालांकि 3 पर उनकी ओर से उम्मीदवार नामांकन वापस ले लिए थे, कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को उनकी ओर से समर्थन दिया गया है। बीएसपी वोट कटवा पार्टी बनेगी या आप लोग पूरे दमखम से यहाँ पर इन लोगों को हराने के लिए चुनावी मैदान में हैं? आप खुद उम्मीदवार हैं, क्या है आप लोगों की रणनीति? सबसे पहले एबीपी चैनल को लोकतंत्र के महान पर्व छठ पर्व जो बिहार से शुरू होकर देश विदेश में चर्चित हुआ है, इस चैनल के द्वारा सभी श्रोता को मैं प्रणाम करता हूं। साथ में जो आज आपने लाई कि श्री उपेंद्र कुशवाहा, मैं एनडीए के तमाम कार्यकर्ता से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बाल अवस्था से एनडीए का कार्यकर्ता हम लोग रहे हैं और यहाँ पर बाहर के प्रत्याशी यहाँ पर कार्यकर्ता दर्री बिछाया, कार्यकर्ता टाट बिछाया, कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद किया। उस कार्यकर्ता को अलग जगाने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार कभी एनडीए के प्रत्याशी थे और आज अपनी ससराम की आन बान शान को स्वाभिमान को बनाने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार बीएसपी का दामन थामा। आपने भी तो मतलब पलटी मार ली ना, अगर उधर से टिकट नहीं मिला तो पलटी मार के आ जाओ, इधर हाथी पर बैठ जाओ। कमल उधर से छीन लिया गया तो बैठ गया हाथी पर। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो अपने ससराम की जनमानस की आवाज को मारने का काम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आप हमारे दुर्गा के रूप में एबीपी चैनल के आपका नाम देश विदेश जाना जाता है। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, आज ये सनातन का महान पर्व है और उस सनातन के महान पर्व पर गंगा ओ पार से चलकर सासाराम में आए हैं हक मारी मारने के लिए। और सासाराम में
उनका एक रिकॉर्डिंग चल रहा है मैडम, जो टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहा है। माता सीता के ऊपर उन्होंने जो सनातन के ऊपर जो टिप्पणी किया है कि माता सीता पर्दा के पीछे से सिगरेट पीती हैं। मैं जानना चाहता हूँ। ये कब बोले? हमको जानकारी नहीं है, पता नहीं मुझे बिल्कुल ना। देखिए, अगर ये मेरे उसमें जानकारी में होती और इतने बड़े नेता हैं, ऐसा कहा है क्या? कोई और है जो जिसने कहा है? सच्चाई को छुपाया न जाए। ये प्रिंट मीडिया का चैनल है और ये चैनल दिखा रहा है उस स्वाभिमान को हम लोग नीतीश कुमार जी के काट कह रहे हैं ये सीता माता से उस जमाने में कहाँ सिगरेट होगा? सीता माता को बेवजह लेकर आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। राजनीति अपनी अपनी चमकाइए, सीता माता को क्यों ला रहे हैं? चले खड़े हो जाइए, जिन जिन लोगों को सवाल पूछना है बताइए, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ? सर, सबसे पहले चित्रा जी हम आपको नमन करते हैं रोहतास की धरती पर, और मेरा अब निवेदन यही है कि क्या यहाँ रोहतास जिले में लोकसभा सीट पड़ता है और 7 विधानसभा, क्या यहाँ प्रत्याशी नहीं थे? उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के वोटर कहाँ खोजेंगे? मतलब बाहरी प्रत्याशी को क्यों? यहाँ पर शिक्षा पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए। ये अनाप शनाप सीता माता को लेकर के और अनाप शनाप बयान देना, इससे विकास थोड़े होगा सासाराम का। कौन जीत रहा है फिर सासाराम? सासाराम से महागठबंधन जीत रहा है। पूरी ताकत से क्या है सबसे? भैया आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ जाइए। अच्छा, एक बात बताएं, अगर आप लोग हंगामा करेंगे, दूसरे भी हंगामा शुरू कर देंगे, मैं कैसे कंट्रोल करूंगी? ठीक है, आप लोग के दोस्त यार हैं सासाराम के, इनको प्लीज बैठा लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। उधर वाले भी उठ जाएंगे, फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुद्दों की बात करेंगे, अपना अपना सवाल पूछेंगे। बताइए दादा, क्या है सवाल आपका? हमारा यही मुद्दा है कि सब आदमी ने सब कुछ बात कहा, लेकिन जो डालमिया नगर फैक्ट्री है इसको खुलवाने के लिए किसी ने नहीं कहा। डालमिया नगर फैक्ट्री खोलने के लिए कोई वादा नहीं कर रहा, कोई नहीं किया। अगर डालमिया नगर फैक्ट्री को खुलवाया जाए तो जो भी हमारे भाई लोग हैं पढ़ के बैठे हुए हैं, उन लोगों को उसमें रोजगार मिल जाए। ठीक है, क्या है मुद्दा आपका? आप आरजेडी से हैं, लालटेन जलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए चारों तरफ लाइट इतनी चमचमा रही है, लालटेन युग की समाप्ति हो गई है। देखिए, हमारे लालटेन, बाप रे बाप, लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, इधर उधर ताकिए तो लालटेन छाप। मेरा एक बात कहना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मार चाचा तो थे ही अभी, लेकिन डंडी मार चाचा हो गए हैं। डंडी मार चाचा कैसे हो गए? जो हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय जब उन्होंने नौकरी 10 लाख की बात कही तो बड़ी मेहनत के बाद में देखे अब नीतीश जी कि अब काम चलने वाला नहीं है, तो 5 लाख नौकरी दिए, 5 लाख की डंडी मार दिए, इसलिए डंडी मार चाचा हुए। 5 लाख नौकरी तो दिए ना नीतीश? 5 लाख तो डंडी मार दिए। आपके नेता कहते हैं कि हमने दिया है, खुद ही आप अपने नेता की बात काट रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं हमने नौकरी दिया, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने। तेजस्वी जी के चलते 5 लाख मिला, 5 लाख डंडी मार दिए। 5 लाख डंडी मार दिए। जरा इधर चलते हैं, फिर उसके बाद पीछे चलेंगे। खड़े हो जाइए, जिन लोगों का सवाल है पूछिए। मैं राजद के प्रवक्ता बिमल जी डेस्क पर हैं, उनसे पूछना आम जनता की यह सवाल है कि आपका 5 साल विधायक इन्हीं के पार्टी के यहाँ रहे, और शेरशाह रौजा जो कि ऐतिहासिक धरोहर है, और एबीवीपी का लोगो भी है, देखिए शेरशाह का रौजा, यह शहर का धरोहर है, और शेरशाह के ज़माने से इनलेट और आउटलेट नहर बना हुआ था, और उसमें 5 साल आपका विधायक रहे, और पूरे नहर को बंद कर कर मिट्टी से ढक दिया गया, और करोड़ों रुपया का जो है भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आपके विधायक एक बार भी विधानसभा में सवाल नहीं उठाए। और आज पुनः सिंचाई विभाग ने फिर, आपको जानकारी नहीं हो तो बता दूं कि 3 करोड़ रुपया उसने फिर आवंटित किया है कि उस बने हुए बाहे में बंद कर कर ह्यूम पाइप करेंगे। तो क्या आप परिवारवाद खाली करते रहेंगे कि जो मुद्दा है शहर का उसको भी उठाएंगे, कि फिर नया जो प्रत्याशी लेकर आए हैं उसको भी जिताकर? उनके भी प्रत्याशी नए हैं जी, इनके भी प्रत्याशी नए हैं, और ऐसे नए हैं उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि जिनको अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता है वही घरों में मनी प्लांट लगाते हैं। उठा लो कैमरा, खींच लो इस आरजेडी वाले को तस्वीर, कहाँ ये आरजेडी वाले मुस्कुराते हैं? ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगी। क्या है सवाल? मित्रों, आज आपस में झगड़ने की बात नहीं है, ये महापर्व आया है
और नगर की समस्या क्या है। सारा हमारा एनडीए दल भाजपा एक बड़े भाई के रूप में कार्य कर रहा है। और सवाल क्या है? सवाल ये है, ये एनडीए की रैली थोड़ी ना है। सवाल मैडम ये है कि हमारे एनडीए सरकार ने जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दे रही हैं, जो 20 साल हमारे जंगल राज थे, यहाँ शिक्षा के लेवल के कुछ थे नहीं, आज वो व्यवस्था हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने जो धरातल पर दिखाया, वो जंगल राज अब कभी भी। ठीक है दादा, ठीक है दादा, और लोगों के सवाल बहुत लंबा हो गया, बताइए क्या है मुद्दा यहाँ का? चित्रा जी, आपका स्वागत है सासाराम की धरती पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रोहतास जिला का 7 विधानसभा में जो अब जीते हुए प्रत्याशी हैं, अगर उनसे जनता संतुष्ट है उनके काम से, ठीक है सरकार है हमारी नीतीश जी का, मोदी जी का, लोजपा का, गठबंधन का, लेकिन जनता की समस्या से संतुष्ट हैं क्या? नहीं है, क्योंकि इन लोग जीत करके, मतलब महागठबंधन के साथों विधायकों ने काम नहीं किया, आप ये काम नहीं किया, जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, काम नहीं किया है। एक चीज और है, और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान और मोदी जी और नीतीश कुमार को नेतृत्व यहाँ इस बार जो है रोहतास की धरती से 7 के 7 विधानसभा के सीट जीत के देखे भेज, 7 सीटें जीतेगी, लेकिन वो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी आकर यहाँ पर चुनाव लड़ी है, स्थानीय स्तर पर कोई नहीं मिला क्या? मैडम देख लीजिए, यहाँ स्थानीय और बाहरी का कोई सवाल ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के ही तो हैं, बिहार के बाहर से थोड़े हैं। और ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग क्या किए हैं? देश को रसातल में ले गए हैं और बिहार को विकास के बिरोड़ा बने हैं हमेशा। 15 वर्षों में जो लालू का शासन था, देख लीजिए क्या हुआ उस शासन काल में। और ये लोग यही सोचते हैं, इन लोग के मन में वही है, इन लोग के यही तमन्ना है, तेरी तमन्ना है पर हम खार नहीं बोने देंगे, हम तुझे विकास की राह में दीवार नहीं होने देंगे। हाँ, तो हम सबको रौंद कर जो आगे निकलना चाह रहे हो, हम तेरी इतनी रफ्तार भी नहीं होने देंगे। तो हम लोग जो एनडीए के कार्यकर्ता है, वो जो है आरजेडी और कांग्रेस के रफ्तार को रोकने का। क्या रफ्तार रोकेगी क्या? मैडम क्या है? मैडम, हम तो यही बोलेंगे, आप यहाँ पे आई हुई है, आप हर जगह घूमी हुई हैं, आप गुजरात, बंगाल, मतलब बनारस, सब जगह घूमी हैं। आप मेरे यहाँ का स्थिति क्या है आप बताइए, हम किसी पार्टी बात नहीं करेंगे। अभी चुनाव में हम अपनी राय दे देंगे, फिर आप लोग मेरे ऊपर निशाना। मैडम हमको बोलने दीजिए, मैडम हमको बोलने दीजिए। हम लोग जितना आदमी यहाँ बैठे, अभी जनता की बारी है, सासाराम की जनता बोले। मैडम हम बोल रहे हैं, हम लोग का जनता का ये हाल है, जो बिहार का ये हाल है, हम लोग नरक में हैं। किसी पार्टी का बात नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी भी से बात नहीं। नरक में कैसे हैं? इसलिए है ना, बनारस अच्छा है, हमको कोई अगर बीमार हो जाए हमको बनारस जाना पड़ेगा, हमको दिक्कत होगा तो हमको पटना जाना पड़ेगा। बिहार का ऐसा हालत है, कोई पार्टी ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है। बनारस अच्छा है, गुजरात अच्छा है, यूपी सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? कोई बिहार की स्थिति क्या है? 2 ही चेहरे मुख्यमंत्री बन के इधर उधर डोलते रहे। सुन लीजिए आवाज मुख्यमंत्रियों के लिए, जो अब तक रहे उन लोगों की आवाज है। जो बोल चुका है वो नहीं, जो नहीं बोले हैं वो बोलेंगे। देखिए, अभी इन्होंने एजुकेशन की बात उठाई, हॉस्पिटल की बात उठाई। एनडीए सरकार यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव ला दी है और उसके लिए काम हो रहा है। रही उपेंद्र कुशवाहा की बात, इसी जिला से वो एमपी रहकर और शिक्षा मंत्रालय में मिनिस्टर रहकर और केंद्रीय विद्यालय भी दिए हैं। कोई भी बाहरी का और अंदरूनी का बात नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, ये मुद्दा ही नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर जनता की लगातार 5 वर्ष बढ़िया से सेवा कर चुके हैं। ठीक है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने सेवा की है, उनको उनकी पत्नी को बाहरी बताना ये ठीक नहीं है, एक करके। ठीक है जी, मैं एबीपी के आप चैनल माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उपस्थित जनता, आज सासाराम जो विधानसभा के जितने भी उम्मीदवार आज बने हैं, जो मैदान में आए हुए हैं, क्या ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता आम दिन में जो जन समस्या सासाराम की है, ये कभी दिखते हैं? कभी नहीं दिखते हैं। लेकिन ये लोग आज आकर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह से अराजकता फैलाने के लिए मौलिक अधिकार का हनन करने आए हैं। ये कोई लोग व्यक्ति नहीं, सिर्फ डॉक्टर अशोक कुमार के सिवा स्थानीय उम्मीदवार और पूर्व विधायक। अब आपको भी डॉक्टर अशोक कुमार तो वही मिले ना, एनडीए वाले। आपके भी नेता लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर क्या गए? आप भी तो दूसरे पार्टी में देख रहे हैं, उनको उधर टिकट नहीं मिला, आगे इधर नहीं। बहन जी, ये टिकट नहीं मिला, नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, लेकिन नीतीश कुमार के गठबंधन वाले जो उपेंद्र कुशवाहा अपने टिकट को बेचते हैं, वो बेचने के आधार पर अपनी बाहरी पत्नी, यहाँ पत्नी को कौन जाने। आवाज उठा रहे हैं, ये ठीक है, आरोप लगा रहे हैं। इधर आ जाइए, पूछिए क्या है सवाल। मैडम,
आपको तो सासाराम धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ जैसे हमारे प्रवक्ता जी बोले कि यहाँ 7 सीट हमने जीत लिया है, ठीक है, मगर सही तो बोला है, जीता तो था ना 20 में है, मगर यहाँ दिखा दिया जाए एक भी विकास किए हैं यहाँ का विधायक जो राजेश गुप्ता यहाँ के जनता के बीच में एक बार भी दर्शन नहीं दिए हैं। यहाँ के सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जनता से पूछ लिया जाए कि जहाँ उनको टाइम मिलता है फीता उता काटने का वहाँ जाते हैं। और यहाँ जो है यहाँ उनका कोई काम कोई विकास, अब चुनाव से पहले पूरा जुमला दिए थे ये करेंगे वो करेंगे, अब बैस उनको जिताया भी, अब बैस का वो अपमान किए हैं। बैस लोग का अपमान करे, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल? कुर्सी पे बैठिए, आ रही हूँ, उधर ही आ रही हूँ, अपनी अपनी कुर्सी पे बैठिए। पहले तो आपको सासाराम धरती पर स्वागत है और नमन है। देखिए अभी तक जो डिबेट चला बाहरी और जो यहाँ विकास के बारे में, बाहरी यहाँ पे कोई नहीं होता है। बाहरी उपेंद्र कुशवाहा बाहरी नहीं। जब मोदी जी गुजरात से आके बनारस लड़ सकते हैं तो हिंदुस्तान के लोग कहीं भी लड़ सकते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। कौन कहता है बाहरी? पहले अभी 1 मिनट पहले सुनिए, जो कह रहे हैं कि 7 सीट ये ले लिए थे पहले, वो 7 सीट पर पहले वाला उम्मीदवार कोई नहीं खड़ा है, वो बिना काम के थे। आज जो खड़े हैं एनडीए की सरकार और एनडीए के आदमी, वो सब अच्छे। अब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार के आधार पर ये लोग वोट मांग रहे हैं, क्या है मुद्दा बताइए? मैम मुद्दा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सासाराम की धरती से। और मैडम एनडीए की सरकार 20 साल से यहाँ पे है और डालमिया नगर हमारा 20 साल से बंद है। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, 2014 में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार है और 20 साल केंद्र और बिहार में है, वो रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों जुमला करते हैं? वही तेजस्वी जी पर आए तो 5 लाख रोजगार दिए और बोले कि आने वाले समय में और रोजगार देंगे। तो इनकी बातों में हमें ठीक है, आराम से अपनी अपनी बारी में बैठ जाइए कुर्सी पे। आपका इस शेरशाह सूरी की धरती पर और माता छठ के जो आज संध्या अर्घ है उसके पावन बेला पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, मेरा ये 16वीं बार स्वागत हो रहा है तो मैं अपना स्वागत खुद ही करा लेती हूँ, सीधे मुद्दे पर बात करेंगे वरना ब्रेक का टाइम हो जाएगा। बताइए। देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं संविधान की बात करूंगा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। जो संविधान की किताब लेकर चलते हैं वो बाहरी और भीतरी का नारा दे रहे हैं, मतलब कि जो 2005 का बेईमानी वो करते थे आज यहाँ सासाराम की धरती पर दिखा रहे हैं, झलक दिखा रहे हैं। किसका जोर है यहाँ पर? यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जी का जोर है, एनडीए का जोर है। जोर, खड़े हो जाइए। राजद का जोर है? बिल्कुल राजद का जोर। कह रहे हैं विधायक तो चेहरा दिखाने ही नहीं आए यहाँ पर। विधायक अगर जो विधायक की शिकायत थी जिस वजह से उनको हटा दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। इस बात की गारंटी कौन देगा कि जो नया विधायक आएगा वो काम करेगा? हम उसकी गारंटी देते हैं, हम उसकी गारंटी देते हैं। भाई साहब ने सवाल किया, मुझे बोलने दिया जाए। भाई साहब ने सवाल किया कि पिछले विधायक ने 5 साल कुछ नहीं किया, ये बताया कि 25 सालों में इन्होंने क्या किया, 25 सालों में इन्होंने क्या किया, इसका जवाब दें। इसका जवाब वो देंगे उधर। हाँ मैं पूछूंगी, बैठ जाइए आ रही हूँ। बिहार के युवा समझ चुके हैं इनकी नीतियों को, एनडीए की नीतियों की। ये सिर्फ धर्म और जाति पे लड़ाने का काम करते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ना ये रोजगार पे बात करते हैं, ना ये नौकरी पे बात करते हैं, ये सिर्फ धर्म के नाम पे बात करते हैं। धर्म के नाम पर बात करते हैं। आपकी बात हो गई है, बैठ जाइए। मैं इस सासाराम की धरती, शेरशाह धरती, मातारा चंडी धरती, बाबू जगजीवन राम की धरती से मैं एबीपी न्यूज को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा स्वागत हो गया दादा, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। और हमारे हिंदू समाज, सुनिए इनकी आवाज तो सुनिए। झगड़ा नहीं, किसको बोलना है? मैं आ रही हूँ, उधर आ रही हूँ, एक बार इनकी बात तो हो जाए। हमारे हिंदू समाज के महान पर्व छठ आस्था के सवाल जल्दी से सवाल को हम शुभकामना देते हैं। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं वो 2014 में आए, अच्छे दिन लेकर आए और भ्रष्टाचार मिटाने को और 15 लाख रुपया देने की, ये बात तो सब जुमला रह गई। लेकिन आज जो आए हुए हैं छठ पर्व पर कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा कि नहीं, छठ पर्व पर बिहार वासियों को, मजदूर को पहुंचाने के लिए 12,000 गाड़ियां बिहार को दी गई है। लेकिन कल हम आए हुए हैं गाड़ी से
कौन सी गाड़ी से आए हैं? अजमेर सियालदा से कल हम आए, उसमें स्लीपर में एक पैर रखने की जगह नहीं की जगह नहीं थी, ये बात सही है। बहुत भीड़ भाड़। दादा आप इतना लंबा बोलेंगे बाकी लोग की बारी। मैडम मेरा बाकी आगे वाले बैठ जाए, जो नहीं बोला है उसकी बारी। मेरा सवाल है, जो भी यहाँ पे अभी तक या तो आरजेडी राज किया या तो बीजेपी गठबंधन या भी जो भी है, ठीक है, जो भी किया, इससे पहले जो अभी हमारा जैसे प्रवक्ता साहब बता रहे थे कि हर घर जो है हमने बिजली पहुंचा दिया। मैडम बताया जाए हमारे पहाड़ के ऊपर 64 गांव है, उन 64 गांव में कितने जगह बिजली और पानी की व्यवस्था है? तो मैम हम लोग यही कहेंगे कि इन दोनों को हटाना है और बीएसपी को जिताना है। ठीक है, इधर से एक लोगों को और ले लेते हैं। जल्दी से अपनी टिप्पणी कीजिए। आ रही हूँ, उधर आ रही हूँ भैया, उधर आ रहे हैं। दादा आप उधर से इधर सुन लीजिए, ये जितने महानुभाव हैं, सन 78 से मैं देख रहा हूँ ससराम की एक बड़ी समस्या है, यहाँ की जिंदगी को नर्क बनाकर सब रख दिया है। सबको हम लोगों ने मौका दिया। कोई जो जितने भी विधायक हमारे यहाँ है 78 से अब तक मैं देख रहा हूँ, इस ससराम की नर्क की स्थिति को जाकर देखिए, सर्वेक्षण कीजिए, क्या हाल किया है। सब पूरा नरक बना दिया है सासाराम, बना दिया है। तो क्या है मुद्दा? कौन इस बार कौन मुद्दा है? ससराम की समस्या, बिहार की समस्या में सुधार होना चाहिए। कौन करेगा? तन होना चाहिए। कौन करेगा? इन सबको हम लोग देख लिए। जन सुराज होना चाहिए, सुराज वाला चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, यहाँ मुद्दा क्या है। यहाँ मुद्दा पहला है, पूरे बिहार का अगर मुद्दा है तो कैंसर की तरफ बीमारी है यहाँ के रोजगार। अगर हम लोग रोजगार मांगने जाते हैं जहाँ इस सरकार में, तो हमको लाठी के मारा जाता है और जाकर हॉस्पिटलाइज में भर्ती किया जाता है। ये सरकार में हम लोकतंत्र में मुखिया चुने हैं, किसके लिए? नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार में लोकतंत्र के मुखिया हैं, और लोग बिहार में रोजगार मांगने नहीं जाएंगे लोकतंत्र मुखिया के पास, तो किसके पास जाएंगे? किसके पास हम लगे रोजगार मांगने के लिए? ये बिल्कुल सही बात है। लाठीचार्ज क्यों करवाया जाए? अब जाना है मंच पर, जाना है। दायरों में सिमट के आई है, हर अदावत से हट के आई है। दायरों में सिमट के आई है, हर अदावत से हट के आई है। अब की बार मैडम स्नेहलता इसी सासाराम की धरती पे आई है, इसलिए सासाराम वासियों को एक महिला शक्ति को देने का इस बार अवसर देना चाहिए। वही विकास कर सकती है, महिला शक्ति ही विकास कर सकती है। ठीक है, आपका कहना है महिला शक्ति। जल्दी से उसके बाद मंच पर जाओ। हाथी पे जो जो चढ़ा है अब तक, हाथी पे जो जो चढ़ा है अब तक, हाथी को डुबो दिया। और बहुजन समाज पार्टी को टाटा टाटा बाय बाय। राजद फैलाते हैं, राजद कांग्रेस के। नहीं, आपने बैठे बैठ जाइए। जो चढ़ा डुबा दिया, हाथी डुबा दिया, हाथी बाय। मंच पर अपनी नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। संजीव कुमार जी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ चुके हैं। अब मैं सीधे उनका रुख करते हुए, देखिए बार बार ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से उम्मीदवार आई हैं और बाहरी व्यक्ति को फिर सासाराम की जनता मौका क्यों दे। एक सेकंड, झगड़ा नहीं दादा, झगड़ा नहीं। अपनी जगह पर जोश अच्छा है, लेकिन होश में, जोश बहुत अच्छा है, होश में अपनी कुर्सी बैठिए। सब लोग एकदम आगे नहीं। आ रही हूँ। एक बार नेताजी की राय ले लेती हूँ। आ रही हूँ। बताइए, बाहरी बनाम ये स्थानीय का मुद्दा यहाँ लोग गरमा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चित्रा जी, रोहतास की ये धरती है, ये शेरशाह सूरी जी की धरती है, माँ ताराचंडी माँ की पावन धरती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, ये बहुत गलत बात है। बीएसपी के लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। अगर आप लोग हंगामा करेंगे, आपने कहा मंच पर आपके नेता मौजूद हैं आपका पक्ष रखने के लिए, प्लीज अगर इधर से बीएसपी शुरू हो जाए, इधर से आरजेडी, उधर से उपेंद्र कुशवाहा वाला डिबेट कैसे होगा? सबकी पार्टी के लोग बैठे हैं ना यहाँ पर। थोड़ा सा अपने अंदर संयम लेकर आइए। जोश अच्छा है लेकिन होश के अंदर, ठीक है? प्लीज डिबेट को जाने दीजिए। सासाराम की आवाज आप लोग बन के आए हैं, वो दुनिया तक जानी चाहिए। अपनी बारी में नेताजी को सुनिए, बोलिए। ये काराकाट लोकसभा जो है वो रोहतास जिला में ही आता है, और हमारे नेता जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी के बाद बिहार में सबसे बड़े स्तंभ हैं। और जो लोग बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं, पूरे शाहाबाद उनका घर है, पूरा बिहार उनका घर है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो बहुजन के लोग बात कर रहे हैं, बहुजन उत्तर प्रदेश में सिमट गई और बगल में यहाँ। अरे आपके नेता को उतार दिया, बेचारे उनका टिकट कट गया। वो कह रहे हैं 5 साल मेहनत हमने की और एक लेकर आए उधर गंगा के उस पार से कैंडिडेट। मैं जवाब देना चाहता हूँ, पार्टी तय करती है कि कौन उम्मीदवार होगा। जब इनको टिकट नहीं मिला
तो ये पार्टी बदल करके हाथी पे सवार हो गए। और ये लड़े तो थे 20 में, एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े थे, कहाँ चले गए? तीसरे नंबर पे जाते जाते रुके। हमारे पूर्व विधायक जो हैं, हमारे अभी दादा ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक तो आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी मंच पर, माहौल आप अलग से खराब करेंगे। प्लीज आराम से अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, सुन लीजिए इनको। मैं आ रही हूँ आप लोगों की। रिपीट कर देता हूँ, हमारे अभिभावक पूर्व विधायक जो हैं, जो बहुजन पे सवार हैं हाथी पे, वो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे थे, तीसरे पे जाते जाते रुक गए थे। तो जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो दल बदल कर लिए और दल बदल करके हाथी पे सवार हुए हैं। सासाराम की जनता ये तय कर चुकी है कि हम विधायक नहीं मंत्री चुनने जा रहे हैं। मंत्री ही चुनने जा रहे हैं? हाँ, मंत्री चुनने जा रहे हैं। और आप जान लीजिए कि ये ऐतिहासिक धरती है और इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है जो एनडीए को चुनाव हरा दे, स्नेहलता मैडम को चुनाव हरा दे। मैं उनकी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आदि आबादी महिला को सासाराम की धरती पर महिलाओं में सबसे पहली महिला उम्मीदवार हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको पूरा स्नेह और प्यार मिला। आपने नेताजी पर आरोप लगा दिया। दादा आप कुर्सी पे यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, फिर पूरी ही जनता को बुला लीजिए। चलिए उतरिए मंच पर, ये गलत बात है बिल्कुल। अब बताइए, आपके ऊपर आरोप की तीसरे नंबर पर जाते जाते बचे, इसलिए आपका टिकट कटा, तो आप माहौल बना रहे हैं बेवजह। मैडम घमंड किया तो तीनों गया, धन धर्म और वंश, ना बूझो तो बूझ लो, कौरव पांडव कंस। इन लोग को घमंड हो गया है। और एनडीए क्या होता है? एनडीए ही अशोक है और अशोक ही एनडीए है। हम एनडीए को अलग जगाने के लोग नीतीश। अभी आप हमको ये समझाइए, अशोक जी एनडीए में है कि बीएसपी में है? हम तो हो गए कंफ्यूज। जनमानस की आवाज, एनडीए के कार्यकर्ता की हत्या करने के लिए हम जंग की लड़ाई लड़ना कबूल किए हैं। और एनडीए दिल से जा नहीं रहा है, आपके दिल में बसा हुआ है एनडीए। थे नीतीश जी के कार्यकलाप हम लोग किए हैं और नीतीश जी के ये भाजपा के लोग, जो उपेंद्र कुशवाहा के लोग नीतीश जी को हत्या करने के लिए साजिश किया है और मुख्यमंत्री से रोकने के लिए, और साजिश के अंतर्गत हम लोग का टिकट कटवाने के जो काम हुआ है। इसलिए लड़ना, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो अपनी जनमानस की आवाज को बुलंद करें। बड़ा दिलचस्प है, जल्दी से। पार्टी तय करती है कि कौन उम्मीदवार होगा। और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं बार बार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पूर्व विधायक जो हैं हाथी पे आज सवार हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, सासाराम के अभिभावक हैं, लेकिन अति महत्वाकांक्षी हैं। जब उनको चुनाव में टिकट नहीं मिला, 3 बार तो मिला, अरे तो नेता लड़ने के लिए है तो इतनी मेहनत करते हैं। 2 बार उनको टिकट मिला, 2 बार जीते, तीसरे समाज सेवा करना रहता तो अलग जगह से करते। तो 3 बार उनको मिला ना, हर 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार जीते भी हैं, 1 बार हारे हैं। तो अभिभावक है वो हमारे, हम उनके खिलाफ कहाँ हैं? उनको तो आना ही है आज निकल हमारे साथ, उनको आना है। उनके अब दिल में थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है कि अभी भी एनडीए जिंदा है। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को भ्रमित कर दिया बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने मिलकर, इसीलिए जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको किनारे कर दिया गया। बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। उनका विकास नारा है। आप मैडम जानती हैं कि गांधी मैदान पटना का रैली करने के लिए मशहूर है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक कलम से 1,25,000 एक दिन में नौकरी दिया, 50 लाख रोजगार और नौकरी देने का काम किया। इस बार अगले साल 2025 से 30 तक में बीच में 1 करोड़ रोजगार नौकरी देने का वादा किया है। नीतीश कुमार ने आज तक जो विकास किया है, जंगल राज के नाम से रूह कांप जाता है बिहार की जनता का। जंगल राज की मतलब लालू राबड़ी लालटेन के नाम पर रूह कांप जाता है। नरसंहारों का दौर था। नीतीश कुमार का कोई लाइक करे, कोई उनको अपशब्द बोले, लेकिन बिहार जानता है कि 2005 के बाद ही 6 बजे से 11 बजे रात तक दुकान खुलती है। अमन चैन कल बिहार में नीतीश कुमार लाए, रोजी रोजगार लाए, अस्पताल का, शिक्षा का सुधार। मैडम पूरे भारतवर्ष में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ हर जिला में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हो। देखिए इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और आपके जंगल राज की बार बार जेडीयू याद दिला रही है। अगर 1990 और 2005 को ये लोग जंगल राज मानते हैं, तो 1990 में जो अभिभावक होंगे उनसे पूछिएगा कि वो जंगल राज था कि मंगल राज था। 1990 से 2005 के बीच में जो लालू यादव ने गरीबों को आवाज दिया,
वो राज गरीबों की राज थी। और उन्होंने उसी दौर में यहाँ सासाराम में महिला कॉलेज बनवाया, डिहरी में महिला कॉलेज बनवाया, आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बनवाया, बहुत सारे अनुमंडल का विस्तार किया, बहुत सारा प्रखंड का विस्तार किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? बार बार अब बीजेपी बताए क्या क्या हो गया अब कि कौन झूठ बोल? जंगल राज 1990 से लेकर के 2005 तक शिल्पी हत्याकांड याद है? मीसा की शादी याद है? और आज भी आप ऐसे कैंडिडेट को दिए हैं कि क्या रोहतास जिले में सासाराम क्षेत्र में शिल्पी हत्याकांड दोहराना चाहते हैं? आपके कैंडिडेट किस कांड में जेल गए हैं? कौन से? किसके? राजद वालों से मैं पूछ रहा हूँ, इनके कैंडिडेट किस कांड में जेल गए हैं? अभी किस में गिरफ्तारी हुई है? ठीक है, मैं सवाल करता हूँ। मैं देखा हूँ 1990 से लेकर के 2005 तक। मैं एडवोकेट क्या था? जंगल राज था। 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद इसी सासाराम में कोई निकलना नहीं चाहता था। इतना अपहरण, यही जाकर के पूछिए, ये मेडिकल वाले का जो अपहरण हुआ था, ये लालू के ये पे इशारे पे अपहरण हुआ था। ठीक है, मैं अब जवाब ले लेती हूँ। आरजेडी जी वाले से जवाब फिर आ रही हूँ। आज बिहार में जितनी अपराध और हत्याएं बढ़ी है, अगर उसका आप आंकड़ा निकाल लीजिए तो सबसे ज्यादा 2005 से लेकर और 2025 के बीच बढ़ी है। जहां तक सत्येंद्र शाह की जरूरत है, तो सत्येंद्र शाह पर जो जिस वो कह रहे हैं आपके उम्मीदवार जेल क्यों गए? जिस जुर्म में उनको नामांकन से उठा लिया गया और सरकार के इशारे पर जेल भेज दिया। तो जेल कहाँ भेजा गया था? यहाँ बिहार में तो गया नहीं था। सुन लीजिए, तो झारखंड गए थे। सुनिए, थोड़ा शांति से सुनिए और जवाब देने के लिए समय दीजिए। समय नहीं है ना, ब्रेक लेना है। बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस वाले एक बार में कर देंगे। 2004 में जिस गढ़वा की बात है वो झारखंड में पड़ता है। झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। अर्जुन मुंडा। तुम उधर जाओ, कहाँ आ गए? उनको पीछे से हटाइए। बताइए क्या है? इतने सारे सवाल आपने सुन लिए, जल्दी से क्लोजिंग। देखिए, एक सवाल यहाँ स्थानीय प्रत्याशी का आया है। पूरा का पूरा एनडी गठबंधन के लोग आज उपेंद्र जी से इसलिए डरे हुए हैं कि सासाराम को एक सांसद मिला है और एक विधायक मिलेगा और सासाराम का चौमुखी विकास कर देंगे तो पूरे रोहतास का नहीं शाहाबाद का प्रदेश बदल जाएगा, इसलिए लोग डर रहे हैं। जल्दी से क्लोजिंग। एनसीआरबी का रिपोर्ट है पूरे भारत में बिहार पे बोल रहे हैं, दूसरे स्थान पर बिहार है और कैग का रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखा हुआ है। 71,000 करोड़ का घोटाला है। अगर उसका 10% भी सासाराम में आ जाता है तो ये पर्यटन स्थल हो जाता है। और यहीं की लड़की विधानसभा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हत्या कर दिया गया स्नेहा का, लेकिन आज तक उसका शुद्ध नहीं, पता नहीं। ठीक है, दोनों ही तरफ से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए खुद के लिए। कार्यक्रम हमें इतने ही समय की इजाजत देता है। सासाराम की जनता को आप सुन रहे थे, जोरदार तरीके से सभी ने अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद की। अब रोहतास जिले की 7 सीटों पर किसका रहेगा दबदबा और किसको जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।